स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर है, चैप्टर 9th। नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूज़ हैं, एप्लीकेशन मीन्स यूज़ हैं, कहाँ कहाँ काम आती है। और फर्स्ट क्लास है और 10th बोर्ड के CBSE के जो बच्चे हैं उनके लिए। बैठिए शुरू करें। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन से पहले इसकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आँखों से देखते हैं, आँखों से ऑब्वियसली, तो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और आँखों से ही बनेगी वो, ऐसा नहीं है पैरों से बन गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखिए, जब ये आदमी सपोज करो इस फ्लैग को देख रहा है, झंडे को, ये टावर है, इस झंडे को देख रहा है, तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर की तरफ देखेगा। अगर हमें कोई चीज़ ऊपर देखनी होती है तो हम यूँ देखते हैं या यूँ देखते हैं, यूँ देखते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे गर्दन को ऊपर करेगा। तो ये देखिए, ये बना अपना एक एंगल, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, बैठा बैठा, गुड। और ये हमारी बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ताकि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इमेजिन करना था, वही बताया था। अब देखिए, ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होगा, when it is above the horizontal level, which means the case when we raise our head to look at the object। हमारे सर को हमें यूँ ऊपर करना पड़ेगा किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जब भी आप सर ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जब नीचे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखिए, यहाँ पे एक सरपेंट है, स्नेक, सांप है, और ये एक घर है, और घर के ऊपर एक आदमी खड़ा है। इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा? मैंने बताया आँखों से बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल। और इसमें क्या बनेगा? इसमें ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल से जो नीचे देखता है, ये इस सांप को देखने के लिए इसको इधर देखना पड़ेगा। ये देख लिया इसने इधर बैठा, तो ये क्या बन गया? ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, दोनों में बनेगा लाइन ऑफ साइट तो, लेकिन ज़रूरी क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कैसे बनेगा अभी देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो बेटा, ये आदमी जब भी इस सांप को देखेगा, ये ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा? नीचे देखेगा। जब भी नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। व्हेन इट इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल से जब भी बिलो की बात चल रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की बात चल रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो साइड है लाइन ऑफ साइट, ये जो साइड है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये एंगल बन गया अभी हमारा, ये एंगल बन गया बेटा। ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब भी हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर नीचे करना पड़े या आंखें नीचे करनी पड़े, कहने का मतलब है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में आ जाता है। और ऊपर देखना पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए, ये ऊपर देख रहा है इसके, और इसको सांप को देखने के लिए नीचे ही देखेगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पे भी अब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो इमेजिन करना है।
तो अल्टीमेटली आपको दो चीज़ें ही याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट ये रही, लाइन ऑफ साइट ये रही। ये जो एंगल इतना सा बना है ये एलिवेशन है, ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है हॉरिजॉन्टल लेवल से। और हॉरिजॉन्टल लेवल आपको क्या लेना है, आँखों का लेना है, ठीक है। ये देखिए ये आँखों से ले लिया, आँखों से और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो भी चीज़ ऊपर होगी एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो भी चीज़ बिलो होगी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगी। बैठ गया, यही है इस चैप्टर में। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर ध्यान रखनी है बेटा, वो याद रखना है Z। यस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z। अब वो चाहे Z ऐसा बने या Z ऐसा बने या ऐसा बने। बैठ गया बेटा, ठीक है। N बन गया, लेकिन इसको टेढ़ा करेंगे तो Z बन जाएगा। तो देखिए बेटा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे जब नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लो अगर ये हमें 49 डिग्री दे रखा है, मान लेते हैं एक बार, तो बेटा देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये भी एक कोई एंगल बनेगा, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम देख रहे हैं, तो हमें अपना हेड ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है। ध्यान रखना बेटे, ऊपर देख रहा है तो एलिवेशन, डाउन से डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं डी से डाउन और डी से ही डिप्रेशन होता है। तो देखिए बेटा, अगर ये 49 डिग्री है तो इसको भी 49 डिग्री होना पड़ेगा। ध्यान, समझ में आ गया? अगर ये 49 है तो इसको 49 होना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो उल्टा Z है, तो इधर अगर ये 40, चलो कुछ और ले लेते हैं, 34 डिग्री है तो इसको 34 डिग्री होना पड़ेगा बेटा, वो देगा नहीं दूसरा। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर उसने एक कोई भी एक दे दिया है कि ये एंगल इतना डिग्री है, ये है 29 डिग्री, तो ये कितना हो, 29। गुड, Z याद रखना है, बैठिए। Z की वो जो वर्टिकल क्या, जो स्लैंट लाइन है, ये स्लैंट लाइन तिरछी, उस पर ध्यान रखना। और अगर ये एंगल कुछ दे रखा है तो ये इसके इक्वल्स टू हो जाएगा। ऐसा आएगा नहीं, ये दो ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, यहाँ से तो कैसे दिखेगा, है ना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए, बैठ गया। एंगल इक्वल होंगे, एक वो देगा तो दूसरा वो उसने ऑटोमेटिक दे रखा है, आप ले सकते हैं। अगर उसने 31 दे रखा है तो 31 ही होगा, ये 29 है तो इसको 20, अगर ये 29 दे रखा है तो वो 29। बैठ गया बेटा। तो इसमें ये क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे देख रहा है, यहाँ से ये ऊपर देख रहा है, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम के पता नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो पहला कौन होता है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कोट, सेक और कोसेक। बैठ गया बेटा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और डायग्राम हमें बनाना है। कई बार तो वो दे देता है, इस क्वेश्चन में उसने दे रखा है, लेकिन कई बार हमें बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस का एक जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चलता है या चढ़ता है, चढ़ना, क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल बेटा ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ बंधी हुई है कोई रस्सी और यहाँ तक बंधी हुई है ऑफ द पोल। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप पे पोल है, ये पोल ही तो है, यहाँ से कोई एक रस्सी बंधी हुई है, ऐसे बंधी हुई है। तो कैसे पता चला, देखो कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हमें हाइट निकालनी है। ये मान लो ये खंबा है कोई, इसकी हमें हाइट निकालनी है और हाइट है h, हमको मालूम नहीं। इसने क्या देखा, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ग्राउंड से बेटा, ग्राउंड से एंगल तो यही बनेगा क्योंकि वो तो ग्राउंड है नहीं, ये 90 है ऑटोमेटिक, तो ये 30 डिग्री है। तो अब हमें निकालना क्या है, ये हाइट निकालनी है, जैसा कि इसने बोला है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर ऊपर लंबी रस्सी पर चढ़ता है। अभी 20 मीटर ये है या ये है, ये अभी हमें पता नहीं चला, तो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, वर्टिकल पोल पे, जो ग्राउंड से वर्टिकल पोल है उसके टॉप पे बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट निकालनी, बस
ये पता चल गया। तो 20 मीटर इसने ये वाला दे रखा है। अब देखो बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्री में स्किप की है, जो ट्रिगोनोमेट्री में अपन ने स्किप की है वो ये की थी, हमने ये कहा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 90 होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। ये तो ठीक है। और दूसरा हमने कहा था बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि अब अगर तुम्हें कोई एंगल दे दिया हो, मान लो जैसे यहाँ पे ये थीटा एंगल ये वाला दे दिया, तो थीटा एंगल, थीटा मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 360 डिग्री, अप टू 360, ठीक है, उससे ज़्यादा तुम्हारे है नहीं। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो तीसरा जो बचा वो बेस ही है। बैठ गया बेटा, थीटा मीन्स एंगल, बैठ गया। तो थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये तय है बेटा। बैठ गया कि नहीं बैठा, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको। अगर वो थीटा दे देता है कहीं पे भी कि थीटा डिग्री है एंगल, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा है, इसके सामने ये वाला साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रख लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थीटा दे रखा है, कितना है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। वो क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है, बेस हो गया। अब ये चेंज नहीं है, लेकिन जब तक वो थीटा नहीं देता था ट्रिगोनोमेट्री में, उसने हमको थीटा कहीं दिया नहीं था, ठीक है। इसलिए हमें एक ही चीज़ पता थी कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल वो हमें देता नहीं था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ आ रही है। एक तो हाइपोटेन्यूस यूज़ हो रहा है, एक परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ है, देखो बेटा, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर साइन और कोसेक में यूज़ हो रहा है। तो हम कोसेक क्यों लें, साइन ही लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ये होता है, ये हमको मालूम है। बैठ के थीटा कितना देर का है, 30 डिग्री। थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना देर का, 30 डिग्री। तो साइन कितना लेंगे बेटा, 30 डिग्री। अच्छा, साइन ही क्यों लिया, वापस बता दिया मैंने, क्योंकि एक तो हम हाइपोटेन्यूस यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम परपेंडिकुलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेस में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना उसने दिया ना कुछ, अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ये दो चीज़ें ही लेके चल रहे हैं। तो उस दोनों में साइन और कोसेक में से कोई भी ले सकते हो, कोसेक लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है नहीं मालूम, तो h ले लेते हैं, हमने हाइट मानी है, और ये h क्या है, हाइपोटेन्यूस, कितना है 20। आ गया बेटा। ये तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, तिरछा गुणा हो जाएंगे, वज्र गुणा बोलते हैं जिसको। तो देखो 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से h मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हुआ 2h बराबर 20। और जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में जो नहीं चाहिए वो दूसरे वाली के नीचे आ जाती है, तो 2 नहीं चाहिए, तो 20/2 कितना आया, h बराबर 10। और 10 की यूनिट क्या होगी बेटे, जो यूनिट ये है वो यूनिट ही होगी, यानी 10 मीटर। यानी ये पोल कितना लंबा है हमने बैठे बैठे निकाल लिया कि अगर हमें खाली एंगल दे रखा है तो भी हम चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये लंबी कितनी है। बैठा 10 मीटर इज दी आंसर। कितना है ईजी, देखो। अगर फिर आपको ये पता चले कि साइन क्यों लिया, तो इसलिए लिया साइन क्योंकि एक तो उसने हमें हाइपोटेन्यूस दे रखी और दूसरा वो हमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा। बेस की उसने कहीं बात नहीं बोली, अगर बेस की बात करता तो हम फिर इन दोनों में से कोई एक लेते। अच्छा, इसमें कोसेक अगर कोई लेना चाहे तो कोसेक से भी कर सकता है। ये रहा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/p। ये ध्यान रखना, लेकिन कोसेक में h/p आता है, ये ध्यान रखना। साइन p/h, देखो साइन के पास p आ रहा है, लेकिन कोसेक में h आ रहा है, तो h/p बन जाएगा, h/p। कोसेक कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। h कितना है, 20। p क्या है, p परपेंडिकुलर है h, जो हम फाइंड आउट करें। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि साइन का उल्टा हो जाता है, 1/कोसेक हो जाता है। तो जब इसकी 1/2 होती है तो इसकी 2 हो जाएगी, तो 20/h। अब देखो बेटा, ये h इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो h बराबर 20/h। क्यों हुआ, सॉरी 2, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर उधर गया, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है और ये काटा तो आया 10, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ये h हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइट है, ध्यान रखना, इसलिए स्मॉल h यूज़ कर रहा हूँ, और हाइपोटेन्यूस के लिए कैपिटल H यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो कैपिटल H, कैपिटल H, कैपिटल H, ये स्मॉल h मीन्स हाइट, कैपिटल H मीन्स हाइपोटेन्यूस। बैठ के बेटा देखो, दोनों में आंसर 10 सेंटीमीटर आया है, सॉरी मीटर, 10 मीटर। क्लियर। कोई भी जो चीज़ दे रखी है उन दोनों का पता लगा लो कि कौन कौन सी दे रखी है, तो कौन सा रेशियो हम यूज़ करेंगे। आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। बैठ गया, अगला करें। देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म।
तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, और ब्रोकन पार्ट जो है वो झुक जाता है। सो दैट, इस प्रकार से द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, जो टॉप था पेड़ का वो ग्राउंड को टच कर रहा है। देखिए कैसे, ये पेड़ है, मान लो, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी बेटा, ध्यान रखना। ये पेड़ है, अब ये लगभग कहीं यहाँ से टूटा बेटा, मान लो देखो यहाँ से कहीं से, ठीक है। और ये जो हिस्सा था इसको अब मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, डॉट 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 डॉट, और ये पेड़ यहाँ से टूट के इस प्रकार गिरा कि ये ऐसे झुक गया। अब इसी को ही वापस खड़ा कर दो तो उसको ऊपर चला था, इसको पकड़ के इसके ऊपर ले जाओ, चला जाएगा ना। तो इस प्रकार टूटा, बीच में से, बीच का नहीं, मतलब किसी ऐसे से नीचे से नहीं टूटा, मतलब बिल्कुल रूट से, जड़ों से नहीं टूटा, ठीक है। कहीं बीच में से ऐसे हो जाती है चीज़, आपने देखा होगा, मुड़ जाती कोई चीज़, ठीक है। टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, एंगल बना रही है 30 डिग्री। द डिस्टेंस, ध्यान रखना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है ये रहा, ट्री का फुट अब यही होगा या ये भी हो सकता है, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप कहाँ है, ट्री का ये था, लेकिन अब यहाँ तो रहा नहीं, ग्राउंड पे टच कर रहा है ये, और फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये टॉप था जो टूट के ऐसे गिर गया, और ये फुट था ट्री का। अब इन दोनों के आपस में जो डिस्टेंस है ये है बेटा 8 मीटर, बैठ गया। एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री, तो ये तो 30 डिग्री होगा नहीं, तो राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये मिल गया हमको। अच्छा, ये पेड़ की क्या है, हाइट है, कौन सी, h1 मान लेते हैं, इतनी इतनी, और ये पेड़ की हाइट कौन सी है, h2। अब देखो बेटा, ये ही तो टूट के इधर गिरी है, तो इसको भी h2 मान लेते हैं, क्योंकि ये तो सेम है h2। बेटा ये देखो बेटा, अब समझ में आ जाएगा, ये रहा ट्री। अब देखो यहाँ इतना लंबा ट्री है, ऐसे झुक गया बेटा, नहीं झुक सकता क्या, अभी भी ये झुक गया, और ये अभी भी इतना लंबा हो गया, बैठा नहीं बैठा, आंधी ने उस पेड़ को ऐसे बैंड कर दिया, और ये जो बैंड वाला हिस्सा था ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, मुड़ जाता है, बहुत देखते हैं। तो ये बोल रहा है, तो अब ये दोनों हाइट तो सेम हुई ना, वापस उसको सही कर देंगे बेटा, h2 तो सेम ही है। तो क्या निकालना है, अब हमको कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है टोटल। ये वापस पकड़ के यार ऐसे लेकर आओ, कितनी आएगी। तो देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रखी है हमको, पहले वो सब ध्यान में कर लो। देखो बेटा, बेस दे रखा है, पहले ये हाइट निकाल लेते हैं, पूरी तो निकलेगी नहीं, पहले ये हाइट निकालेंगे और उसके बाद फिर ये निकाल लेंगे, तो इसको वापस खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। जब बेस और परपेंडिकुलर होता है तो हमको tan थीटा यूज़ करना होता है बेटा। अब इस ट्राइंगल का एक नाम दे दो बिड़ते, ये A, ये B, ये C और ये D। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC, ट्राइंगल ABC। tan थीटा, tan क्यों लिया मैंने, और थीटा कितना लिया बेटा, 30 डिग्री, ये रखा 30, tan ही क्यों लिया, पहले हम ये और ये निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, और tan के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, h1, गुड, और बेस कितना है 8, ये दे रखा, बैठ गया। कोई ये दोनों निकालना चाहे तो भी निकाल सकते, ये निकालें क्या हम, लेकिन पहले ये निकालना चाहे ये दोनों तो निकाल सकते हैं, और सेकंड में ये निकालना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये √3h1 हो जाएगा और 8 आ जाएगा इधर, वो 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h1 बराबर 8/√3। जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो जो नहीं चाहिए वो दूसरी वाली के नीचे आ जाती है। अब देखो बेटा नीचे क्या रहा है, √3। हमने क्या बोला था, ट्रिगोनोमेट्री में जब आप करोगे तो नीचे रूट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू ऐसी होती है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ की।
नीचे अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या ट्रिक होती है, रैशनलाइजेशन। तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो रूट थ्री से, रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। गुड। तो h1 अपॉन, देखो बेटा 8 √3 अपॉन √3 और √3 मिलके 3 होता है, और मीटर है तो मीटर आ जाएगा। बैठ गया ये, तो h1 निकल गई। h2 निकल है, तो इस बार भी ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, सेम ट्रायंगल ABC, लेकिन इस बार फाइंड आउट हमें ये करना है, तो ये और ये ले लेंगे। दूसरी ऐसी चीज़ लो, ये दोनों मत लो बेटा, क्योंकि इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है हमको, दोनों फाइंड आउट करने हैं। इसमें एक दे रखी और दूसरी नहीं दे रखी तो ईजी होती है, इसलिए एक बार ये और ये ले ली, दूसरी बार ये और ये ले ली, ठीक है। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या ले लेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होता है, कॉस में यूज़ होता है। तो कॉस, और एंगल कितना है 30 डिग्री, सेम 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, पंडित बद्री प्रसाद कर करके देखो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता नहीं होता, कॉस होता है। गुड। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 इज इक्वल्स टू, बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है इस बार h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h2 √3, ये दोनों हो गए, और ये हो गया जी 16, तो h2 बराबर आ गया 16 अपॉन √3। अब देखो एक्चुअल में है क्या, हमारा h2 ये आ गया कितना, 16 अपॉन √3। तो सबसे पहले तो इसका ख़त्म कर देते हैं, नीचे अंडर √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 √3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। अब देखो बेटा ढंग से पता लगाओ कि h2 एग्जैक्टली है क्या। इस h2 को उठा के वापस यहाँ पटक सकते हैं, तो यही तो है, यही तो इतनी h2 है, इतनी h1 है, तो पेड़ की टोटल हाइट क्या हो जाएगी, h1 + h2। समझने वाली बात है। ये पेड़ नीचे आके गिर गया, इसलिए आप इसको यहाँ पे टच कर सकते हो टॉप को, लेकिन ये टॉप वापस ऊपर उठा के मैंने उधर रख दिया, ठीक है। तो कर दें h1 + h2, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री, h1 + h2 ऐड कर दो, और कुछ भी नहीं। तो h1 कितना है, ये रहा 8 √3 अपॉन 3, h2 कितना है 16 √3 अपॉन 3। देखो बेटा सबसे पहले क्या आ रहा है, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 3 एलसीएम ले लिया, तो 8 √3 + 16 √3, ये इतना तो हो गया। अब इसमें से √3 कॉमन निकाल लो, तो √3 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 8 + 16 अपॉन 3। देखो बेटा 16 + 8 कितना होता है 24, तो अब 24 को आगे लिख लो, √3 को पीछे लिख लो, और 3 को यहाँ पे लिख लो। 8 3 जा 24, 8 √3 आया। अब देखो बेटा 8 √3, और √3 की वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है 1.732, ये याद रखनी है। √2 की भी होती है, वो भी बता दूंगा 1.414, ठीक है। और अब ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा 8 को √3 से, 8 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 1.732, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितना है, 8 दूनी 16 का 6, हासिल की 1 कैरी मतलब 1 हो गया, 8 3 24 1 25 का 5, हासिल की 2 7 8 56 और 2 58 का 8, हासिल की 5 और 8 एकम 8 और 5 13, तो ये लिख दिया 13। पॉइंट काउंट करो, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 13.8। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट को देखो, पॉइंट के बाद पहला डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, तीसरा डिजिट ये। पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा हो, तीसरा डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो बड़ा है ये 5 से, ठीक है। तो क्या होता है, इससे पहले वाला जो डिजिट हो जाता है वो एक बढ़ जाता है, यानी 5 का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 13.86 मीटर। ये रहा आंसर। टोटल ट्री की जो लेंथ है, हाइट है सॉरी, वो कितनी है 13.86 मीटर। अगर थर्ड डिजिट, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट अगर 5 से बड़ा हो, तो ये तो बड़ा है 6 है, तो ये वाला जो नंबर है ये एक बढ़ जाता है, 5 से 6 हो जाता है। और अगर पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 से छोटा हो तो ये जो डिजिट है वो का वो ही रहता है। अगर यहाँ पे ये 13.855 होता
मान लो 4 होता, 5 से कम होता तो ये 13.85 ही रहता, ये बढ़ता नहीं। लेकिन ये कितना था, 6 था, 5 से बड़ा था, तो ये एक बढ़ जाता है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन से ही पूरा बोर्ड तो भर गया, करेंगे क्या। लेकिन इसके आंसर बेटा बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सामने रहेगा तभी तो कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन है एक के अंदर ही। क्या बोल रहे देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चों के खेलने के लिए एक ठेकेदार 2 स्लाइड मतलब फिसलन पट्टी जो ऐसे फिसलते हैं वो लगाना चाहता है ठेकेदार, ठीक है, इन अ पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या, शी प्रेफर्स, यानी ठेकेदार जो है वो एक लेडी है, टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। स्लाइड का जो टॉप होगा, ये बेटा देखो स्लाइड का टॉप जो होगा ये 1.5 मीटर होगा। स्लाइड का जो टॉप होगा, स्लाइड ऐसे ही तो आएगी, तो जो टॉप होगा वो 1.5 मीटर होना मांगता है, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। तो बना देते हैं 30 डिग्री एंगल पर। ये 30 डिग्री टू द ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये ग्राउंड से 30 डिग्री तो यही बना रहा है, ये तो 90 है, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े हैं 5 साल से, वो 5 साल से बड़े, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। वो चाहती है कि स्लाइड का जो टॉप आए, ये स्लाइड है, इसका टॉप जो है वो 3 मीटर ऊपर पे जाए। तो ये हाइट वो ले रही है 3 मीटर, स्लाइड का जो टॉप है बेटा, ठीक है। ये स्लाइड ऐसे आएगी और ये जो एंगल है वो क्या दे रहा है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया क्योंकि ग्राउंड से बन रहा है, टू द ग्राउंड, इसलिए लिखा है ग्राउंड से, वरना 60 में उधर भी दे सकता था। ये तो 90। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, इस स्लाइड की लेंथ कितनी। यहाँ से फिसलना बच्चा स्टार्ट करेगा, बड़ा बच्चा तो ऐसे ही फिसलेगा, छोटा तो थोड़ा इंक्लाइंड कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा इंक्लाइंड होगा गिर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो ये 2 उसने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कह रहा है इसमें स्लाइड की हाइट कितनी लेनी है, लेंथ कितनी लेनी है, ये स्लाइड की लेंथ कितनी लेनी है। तो स्लाइड की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ को क्या बोलते हैं, L और L। इसको नाम दे दो ABC ट्राइंगल और इसको दे दो MNO। ये लो, करे बेटा सॉल्व। अब देखो बेटा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, एक तो परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली चीज़ कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। और दूसरी हमारे पास में हाइपोटेन्यूस है, ठीक है नहीं मतलब निकालेंगे, लेकिन बेस का अभी हमारे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें कौन कौन सी काम में लेनी है, एक तो हाइपोटेन्यूस और दूसरी परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर किसके अंदर होती है, पंडित बद्री प्रसाद लगा के देखो, साइन या कोसेक में। तो साइन लेते हैं, कोसेक क्यों लें, तो ट्राइंगल ABC पहला ट्राइंगल, ठीक है। क्या लेंगे बेटा, साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1.5। कैसे पता चला, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना, अब चेंज कभी नहीं होगा। और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा L। आ गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये वैल्यू कितनी है P/H की 1.5/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, L को इधर ले जाते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो L बराबर L 1 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन 1 छुपा हुआ रहता है, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L बराबर हो गया 3 मीटर, यानी 3 मीटर लंबी इसको स्लाइड चाहिए, ठीक है। दूसरा करके देखते हैं, ट्राइंगल MNO में सेम है बेटा, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद रहे, कल को फिजिक्स जब पढ़ोगे आगे बड़ी क्लासेस में तो फिर पता नहीं चलता परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस,
ट्राइंगल MNO ये वाला कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूस है। तो ले लो बेटा साइन, एंगल कितना दे रखा है इसका अलग है 60 डिग्री। गुड। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोई कोसेक लेके कर रहा है 60 कर सकता है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, P/H की जगह H/P हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। P कितना है बेटे 3, H कितना है L, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 3/L। ये P/H की जो वैल्यू थी वो इतनी थी, वो यहाँ रख दी, ठीक है। कर दे √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3L, ये इससे और ये इससे, और 3 2 जा 6, तो L बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6/√3। ये L जो है एल्डर वालों के लिए, इसलिए ये याद रखना, और ये बिलो 5 ईयर्स है तो L भी कर देता हूँ बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। अच्छा नीचे क्या रहा है, रूट आ रहा है। रूट को ख़त्म कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन, यानी जो नीचे नंबर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया एल्डर के लिए, लेंथ 6√3/3 आ गया, और 3 2 जा 6 यानी 2√3। √3 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 1.732 होता है, और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे बता देता हूँ, √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, ये फिक्स होती है बेटा, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, तो ये लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 14, 4 हासिल की 1 2 कम 2 1 3, यह है 3.464। ये देखो बेटा तीसरा डिजिट जो इस बार 5 से कम आ रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 3.46 रह जाएगी, 3.46 मीटर। तो बच्चे वाली जो स्लाइड होगी वो थोड़ी छोटी होगी लेंथ में, ये लेंथ में बड़ी हो जाएगी 3.46 मीटर, ठीक है। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ईजी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, विच इज़ अबाउ द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी ऊपर की तरफ देखते हुए बनाते हैं, वो एलिवेशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर कोई है उसका टॉप, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, फुट से 30 मीटर अवे। कैसे बेटा, देखो ये कोई एक टावर है बहुत ऊंचा, टॉप ऑफ द टावर, वो 30 मीटर ग्राउंड से दूर है। यहाँ पे कोई आदमी है जो देख रहा है उसको, इसकी आंखें देख रहा है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कहाँ है, ये 30 मीटर यहाँ से अवे है, कहाँ पे, ग्राउंड पे। और एंगल कितना बन रहा है बेटा, जो यहाँ से देख रहा है वो आदमी 30 डिग्री, ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ये होता है, और ये उसकी आंख से देख रहा है मान लो कोई, और आंखों से ही हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालो, तो ये निकालनी है हाइट h, और ये कितना दे रखा है हमको 30 मीटर, यानी ये आदमी इस टावर से कितना दूर खड़ा है, 30 मीटर दूर खड़ा है, टावर का फुट ये रहा, और ये इसको देख रहा है, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये कह रहा है हाइट निकालो, एंगल दे रखा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ है हमारे पास में, बेस है और परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस रहा। जब बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है तो कौन सा लगेगा पंडित बद्री प्रसाद में, tan थीटा, बस खत्म। ट्रायंगल का नाम दे दो कोई देना, तो ये रहा M, ये Y, ये P, उल्टे सीधे दे दिए MYP, ठीक है। ट्रायंगल MYP, बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना है, tan कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, इज इक्वल्स टू tan होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हर बोले बेस। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना बेटा निकालना है h, जिसकी हाइट, और b कितना है 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर दो, तो h √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 बन जाएगा। h जब निकालेंगे तो जो नहीं चाहिए, जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो, जो नहीं चाहिए वो दूसरी वाली के अपॉन में चली जाती है, और अपॉन में क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। अपॉन का √3 ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। तो h बराबर 30√3 अपॉन 3 आ गया बेटा, √3 तो ये 30 को 3 से काटो तो आ जाएगा 10। तो हाइट कितनी आ गई 10√3, और √3 की वैल्यू याद करनी है 1.732 होती है। h इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732, h इक्वल्स टू, देखो बेटा क्या करना होता है ढंग से समझना, पॉइंट हटाया अपॉन में कितने जीरो लग जाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट कितनी उतने जीरो, तो 1 2 3, पॉइंट के बाद डिजिट कितने थे 1 2 3, तो 3 जीरो, और खाली जीरो का कोई मतलब नहीं था, 1 लगा देते हैं, 0 से 0 काट दिया बेटा, गुड। अब देखो नीचे 100 आ रहा है, बचा कितना 1732 अपॉन 100। अब देखो जब भी नीचे 10 100 1000 ये सब हो तो डिवाइड कैसे किया जाता है, कितने ज़ीरो आ रहे हैं 2 ज़ीरो, तो पीछे से काउंट करो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बस ये पॉइंट लगा दिया। अगर यहाँ पे 3 आता तो 3 के बाद पॉइंट लगा देते, अगर यहाँ नीचे 4 जीरो आते तो 4 के बाद लगा देते। लेकिन याद रखो 100 होना चाहिए या 10 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए या 10,000 होना चाहिए या ये सब होने चाहिए, 50 40 ये सब नहीं होने चाहिए, मतलब 1 और फिर 0 0 कितने भी हों, ये रहा। और ये मीटर में ही होगा, हाँ। तो हाइट कितनी है टावर की 17.32 मीटर, काफ़ी होती है। अगला करें, गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा बहुत इजी है। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड, जो हम पतंग उड़ाने वाली जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसको कहीं बांध रखा है हमने, ठीक है। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन है झुकाव विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये रहा, ये पतंग उड़ रही है, ये इंक्लाइनेशन है और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये उसने हवा में 60 डिग्री दे दिया और ये पतंग 30 मीटर ऊपर उड़ रही है, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है पतंग यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ पता लगाओ कि वो गिट्टी कितनी चाहिए होगी, अपन लाते हैं ना पतंग उड़ाने के लिए, वो गिट्टी यही तो है स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये बेस कितना दे रखा है हमको, बेस कुछ नहीं दे रखा है और ये दे रखा है लेंथ निकालनी। तो लेंथ निकालनी बेटा, दो चीज़ों की बात चल रही, तो थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता तो साइन थीटा आता है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3L इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2, √3L इज इक्वल्स टू 120 और L निकालेंगे तो दो चीज़ मल्टीप्लाई में जो नहीं चाहिए वो उसके अपॉन में चली जाती है। अपॉन में √3 आ रहा है, हमने कहा था कि अपॉन में √3 नहीं आना चाहिए, अगर आए तो रैशनलाइजेशन कर दो, कर दिया कट गया, और L बराबर 120 √3 अपॉन 3 और इसको इससे काट दो, 3 चौक 12 40, तो L बराबर 40 √3 मीटर। यह आंसर मैं मान रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू डालनी है 1.732 और उसको मल्टीप्लाई करना है 40 से। इस 1.40 इंटू 1.732 जो भी होगा उसके बाद मीटर लगा देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपकी लेंथ आ जाएगी। वैसे टीचर इसको भी सही मान लेता है, लेकिन फिर भी कई बार बोलता है कि नहीं ये करो, तो ये कर दीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो पता चल जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 6th, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है वो 1.5 मीटर टॉल यानी लंबा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, किसी दूरी पे खड़ा है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर टॉल है। बना दें बिल्डिंग 30 मीटर टॉल, ये रही 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बैठ गया बेटा, ये बिल्डिंग है, ठीक है। और जो बंदा जो खड़ा है उसके पास वो 1.5 मीटर लंबा है, ये बंदा बना दिया हमने, उसकी आंखें और ये उसके पैर ज़मीन पे आ गए, बैठा बेटा। आगे क्या बोलता है, ये बिल्डिंग जो है ये 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़, ध्यान रखना आइज़ की बात कर रहा है, उसके पैरों से नहीं बन रहा है, उसकी आइज़ से बन रहा है। एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़ टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, ये रहा, उसकी आइज़ कहाँ है लड़के की, ये रहा, ठीक है।
बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब भी ये लड़का इस बिल्डिंग के पास जाएगा तो पहले एंगल 30 डिग्री बनेगा, जब और बिल्डिंग के पास चला जाएगा तो एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। तो भेज दें इस लड़के को बिल्डिंग के पास, ये चल रहा है इधर लड़का, ठीक है, और ये बना दिया हमने, ये लड़का ये बना दिया, ये चलते चलते यहाँ आ गया, मोटा हो गया है ना, हो जाता है, इट हैपन्स, ठीक है बेटे। ये इसकी आंखों से बन रहा है और ये चलते चलते उधर चला गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ तक वो जितना चला वो डिस्टेंस निकालो कि ये कितना मीटर चला। तो देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, आँख से बन रहा है तो आँख को हॉरिजॉन्टल मानेंगे बेटा, ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल आ गया इसकी आँख से, और ये हमारा बन गया ट्रायंगल, और ये हमारा बन गया दूसरा ट्रायंगल। बैठ गया बेटा। वो लड़का यहाँ से चल के यहाँ पे आया तब एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। तो ये 60 डिग्री बन रहा है। जब वो बिल्डिंग के पास है तो 60 डिग्री, बिल्डिंग से दूर है तो 30 डिग्री, और आँख से बन रहा है, पैरों से मत बना देना, ध्यान रखना। तो अब ये नीचे वाला मामला सब हट गया बेटा, साफ़ कर दो इसको। तो देखो सबसे पहले बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, यानी ये लड़का जो है ये 1.5 मीटर टॉल है, और ये बिल्डिंग कितनी है टोटल 30 मीटर। तो 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर माइनस हो जाएगी, समझ में आ गया। तो 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा बेटे, 28.5 मीटर। ये बिल्डिंग की जो हाइट है अभी ये 28.5 मीटर बची है, ध्यान रखना बेटे, इसी को काम में लेना है। क्यों? क्योंकि उस लड़के की आंखों से एंगल बना है, साफ लिखा हुआ है फ्रॉम हिज आइज, एंगल आइज से बना है उस लड़के की। तो लड़के की हाइट तो पूरी नीचे रह गई, बाकी बची हुई, ठीक है। ये हाइट 1.5 मीटर थी और ये बिल्डिंग की 30 थी, बिल्डिंग की 30 में से निकाल दिया हमने, कुछ माइनस कर दिया, कितना 1.5, क्योंकि ये लड़का जितना उतना यहाँ से गैप आ रहा है, ठीक। अभी लड़का जब उधर बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 30 से 60 हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक जब गया तो वो कितना चला, उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो चला, ठीक है। तो देखो बेटा, ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया ये वाला बी, ये पॉइंट मान लिया सी, और ये पॉइंट मान लिया हमने डी। बैठिए, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे इनकी प्रॉब्लम्स आपके समझ में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। डायग्राम बनाना, जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन यानी नीचे, डाउन, डी से, गुड। तो चलो बेटा ट्रायंगल लेते हैं कोई एक, ट्रायंगल ए सी डी। बैठ गया बेटा। अब देखो बेटा, एक चीज़ और करनी है हमको। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अब ये लड़के की आंखें मैं रख रहा हूँ, बाकी इसका पूरा शरीर हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारी ये जो डिस्टेंस थी या हाइट जो थी ये हमने निकाल ली, 28.5 बिल्डिंग पे है। अब देखो बेटे, ये पूरी जो लंबाई है ये है x + y, मान लो इसको। क्यों माना x + y, पूरा x क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना बेटा, देखो ये 2 टुकड़ों में टूटी हुई है। ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ तक ही आया है, यहाँ से चल के यहाँ तक ही आया है, बिल्डिंग के पास नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे आया है। तो ये तो पूरी हो गई x + y। इतनी सी को मैं मान लेता हूँ x, ये वाली इतनी सी x, और ये मान लेता हूँ मैं y। बैठ गया बेटा। अब कोई भी हमें जो मिलेगा हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, या जो भी है करके निकाल लेंगे। तो देखिए ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए सी डी, ए सी डी, ध्यान रखना बेटा, ए सी डी ले रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी। अब ध्यान से देखो, ए पर एंगल आ रहा है कुछ 30 डिग्री, और सी पे कुछ एंगल आ रहा है 90 वाला आ रहा है, 90 को बताने की, डी आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा ना 60। तो ध्यान रखना, ए सी और डी लिया है, बी नहीं लिया है। तो एंगल कौन सा लेंगे, 60। कहीं ये नहीं कि तुम 60 लेके बैठ जाओ। ए पे कौन सा एंगल आ रहा है, 30 डिग्री, फिर सी लिया सीधा, देखो पूरा सी, और फिर डी ले लिया। तो ए सी डी, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास में, एक तो बेस की बात है और एक हाइट की बात है। अब हमारे पास 2 चीज़ें तो है, एक तो बेस है और एक परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से करके देखो कि परपेंडिकुलर और बेस जब 2 चीज़ें हों, और 30 डिग्री डाल दिया हमने, और tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना दिया। बैठ गया बेटा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको परपेंडिकुलर कितना बेटा, अभी 30 नहीं बचा बेटा, देखो कितना हो गया 28.5, क्योंकि बिल्डिंग तो नीचे तक थी, लेकिन हम यहाँ से निकाल रहे हैं बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, बीच में से नाप रहे हैं। ये बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है इतना,
लेकिन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, समझ में आ गया। तो नीचे वाली माइनस तो करेंगे नहीं, तो वो कर देंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 28.5। अब ये लेना है बस भिड़ते ही। और बेस कितना है x प्लस वाई। बड़े वाले के लिए देखो ACD के लिए देखो A कहाँ है ये रहा, C कहाँ है ये रहा, तो पूरा वाला कितना हो गया x प्लस वाई। हो गया बेटा, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x प्लस वाई इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 28.5 √3 आ गया ये। तो अब निकाल लेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल क्या कहता है, ट्रायंगल देखो दूसरा वाला बेटा BCD, और BCD के लिए कौन सा एंगल यूज़ हो रहा है 60 डिग्री। गुड, ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एक तो बेस है और एक परपेंडिकुलर है, हमें ये हाइपोटेन्यूज फाइंड नहीं करना। और पंडित बद्री प्रसाद में जब आप करके देखते हो तो tan कब आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। परपेंडिकुलर कितना है 28.5। गुड, और बेस कितना है बेटा देखो इस बार ट्रायंगल कौन सा लिया है BC, B और C के बीच में कितना आ रहा है y आ रहा है। गुड, y डाल दो अपॉन में क्या, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y √3 के साथ हो जाएगा और 28.5 1 के साथ हो जाएगा। अगली लाइन में जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो जो नहीं चाहिए वो अपॉन में चली जाती है, ये चली गई अपॉन। ये बैठा कि नहीं बैठा बेटा, बैठ गया। गुड, तो अब देखो बेटे नीचे क्या आ रहा है √3 आ रहा है, रैशनलाइजेशन कर दो, ये कर दिया रैशनलाइजेशन। तो y कितना आ गया 28.5 √3 अपॉन 3। √3 और √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाता आ गया ये। तो अब देखो बेटा कितना चला, डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। लिखो डिस्टेंस ही वॉकड, अब निकाल लेंगे डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये लिख लेना बेटे, कितनी है बेटा देखो कितनी है, कि देखो मेरी बात रंग से समझना बेटा, ये पूरा कितना है x प्लस वाई, इतना कितना है y है। इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये पूरा 50 है मान के चलो, ये पूरा 50 है, ये यहाँ से लिखे तो 50 है। जब ये उसने अगर 30 दे रखा है, इतना सब 30 दे रखा है तो पूरा 50, ये 30, तो ये कितना हुआ 20 ही तो बेटा, ये दे रखा है ना, सब कुछ निकाल लिया हमने, x प्लस वाई भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, कर देते हैं माइनस। तो डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो x प्लस वाई माइनस वाई, ये y माइनस कर देंगे इस पूरे में से, ये इतना से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, खत्म केस। x प्लस वाई कितना है बेटा 28.5 इंटू √3 और माइनस वाई कितना है 28.5 √3 अपॉन 3। बैठ गया बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। एलसीएम ले लेते हैं, बढ़ते ये एलसीएम ले लिया 3 यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ गया 28.5 इंटू 3√3, ये ध्यान रखना बेटे 3√3 आएगा, ठीक है, माइनस 28.5 और √3 हो गया यहाँ तक। तो अब जो दिख रहा है वो कॉमन है, वो कॉमन ले लो, एक तो √3 दोनों के पास है और 28.5 भी दोनों के पास है, तो कॉमन ले लो। तो 28.5 √3 कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया 3, देखो इसके पास क्या बच गया 1 और अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया बेटे। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 28.5 √3 और 3 में से 1 गया तो बचा 2/3। ये आया नहीं है। अब देखो बेटा कि क्या करना है कि 2 से इसको 28.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से नहीं करेंगे अभी, 2 से करेंगे क्योंकि 0.5 खत्म हो जाएगा। तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 2 10 0 आंसर की 1 8 2 16 17 7 आंसर की 1 2 4 1 5 और ये लग गया पॉइंट यहाँ पे 57 और 7 और 5 12 होता है, यानी 3 का भाग जाएगा। कैसे कि देखिए जो भी दो कोई भी नंबर हो उनको जोड़ लेना, जितने भी नंबर हो उनको जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है 12 है। 12 में क्या 3 का डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, तो 57 में भी 3 का डिवाइड होगा चक मार के, ठीक है।
तो कितना है 57 हो गया। इस 28.5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो आ गया 57 और √3 अभी बचा हुआ है और नीचे 3 है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन बचा हुआ है। ठीक है, 3 से इसको कट कर देंगे, 3 बन जा 3, 2 और 7, 3 9 जा 27। आंसर आ गया बेटा 19√3 मीटर। और आगे सॉल्व करना हो तो √3 की वैल्यू लिख देना 1.732 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 19 से, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी इट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो कितना चला ये यहाँ से यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, हमने x निकाल लिया। ये x बराबर ये इतना आ गया कि x कब आएगा हमारा, ये x कब आएगा जब टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा, या टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हमने इन दो चीज़ों को पहले फाइंड आउट कर लिया, उसमें से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ये रहा x आ गया। और x कितना चला यहाँ से यहाँ तक, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 19√3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट करें। गुड, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 7th में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ बन रहा है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले तो देखो एक बिल्डिंग बना लो बेटा, ध्यान रहेगा उससे। ये बिल्डिंग बना ली, देखो ये बिल्डिंग बना ली हमने, ये बिल्डिंग, ठीक है, ये ऑफिस बन गया बिल्डिंग के अंदर। ये कितनी है, एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर है बेटे, 20 मीटर यहाँ से, और उसके ऊपर क्या फिक्स कर रखा है, द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर रखा है। ये कोई टावर है, ठीक है बेटे, और ये लाइन आगे नीचे चली गई आगे, जो हमारे ट्रायंगल में काम आ जाएगी हमको। गुड, तो ये हो गई 20 मीटर। अभी बोल रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर ये जो है बेटा, इसका टॉप कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, बैठिए। और इसका बॉटम कौन सा हो गया ट्रांसमिशन टावर का, ये वाला हो गया बॉटम। ट्रांसमिशन टावर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, देख लो, ठीक है। ये ट्रांसमिशन टावर, तो बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये रहा बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई। अभी ट्रांसमिशन टावर जो बनाया है ये 20 मीटर ऊपर बिल्डिंग पर बनाया है बेटे, बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो बॉटम पे बन रहा है, बॉटम पे वो बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप पे बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ध्यान रखना। तो ये हमने ले लिया एक यहाँ से बेस ले लिया, तो बड़ा बनने की जरूरत दिखा। ये देखो, ये बेटा ये बॉटम से हमने लिया ट्रायंगल और ये बना दिया एक, ये कितना बना हमारा 45 डिग्री। गुड, पहला बॉटम वाला, ये रहा बॉटम, किसका, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, बिल्डिंग का बॉटम ये है, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है, और ये बेटा आ गया बिल्डिंग का टॉप, और टॉप से एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो ये वाला बेटा देखो, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री, ये नाम रख दिया ए बी। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा सी, और ये आ गया डी। अब देख समझना बेटा, जब ये 20 मीटर है तो कह रहा है ये कितनी ऊंची है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट कितनी है, एच, हमें तो मालूम नहीं है, एच है, लेकिन ये टोटल कितनी हो जाएगी 20 + एच, 20 में जुड़ जाएगी, ये जितनी भी होगी 20 में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, तो ये 20 हो गई नीचे वाली, और ये हो जाएगी ये वाली, तो टोटल हो गई 20 + एच। ये लो, ये समझ में आया कि ये हमें निकालनी है, तो हमने मान लिया एच, और वो हमें दे रखी है इतनी वाली 20 मीटर। करें शुरू। तो देखिए बेटा, ट्रायंगल ढंग से लेना ट्रायंगल। अब देखो बेटा, जब एक ही डायग्राम के अंदर जब दो ऐसे एंगल बन जाते हैं तो उनको किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है वो आज समझ लो, पता चल जाएगा उससे, सारी प्रॉब्लम फिर एक जैसी हैं। उसके बाद बैठ गए, जब एक ही डायग्राम में दो एंगल बन रहे हैं तो उनमें क्या इक्वल कर दिया जाता है, उनका बेस इक्वल कर दिया जाता है। देखिए बेटा, बेस एक ही है लेकिन हाइट अलग अलग आ गई, देखो ये अलग आ गई, इसके लिए इतनी हाइट चल रही है, और 60 वाले के लिए वहाँ से लेके यहाँ तक हाइट चल रही है, और हाइपोटेन्यूज भी देखो अलग अलग काम में आ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ कौन हमारी, बेस। यानी बेस ऐसा है जो दोनों के लिए सेम है, चाहे वो 45 डिग्री के लिए यहाँ से बन रहा हो, चाहे 60 डिग्री के लिए यहाँ से बन रहा हो, तो बेस इक्वल कर दो, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं
तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC। देखो बेटा ABC में कौन कौन आ रहा है, ए में 45 डिग्री वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। सी देखो यहीं ख़त्म हो गया और यहीं पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है। वो डी में 60 वाला काम आएगा। तो ट्रायंगल ABC में ये कितना दे रखा है 20 मीटर, और तो tan 45 डिग्री 45 लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 20 मीटर और बेस कितना है हम निकाल रहे हैं, क्या मान लें, x मान लें, ठीक है। h मान लेते हैं, बेस x मान लेते हैं, ये बेस हमने x मान लिया इसका। tan 45 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, 20 अपॉन x, x इक्वल्स टू 20 आ गया बेटा, x बराबर 20, ठीक है। ये बेस आ गया इसके लिए, ट्रायंगल छोटे वाले के लिए। अब देखते हैं बड़े ट्रायंगल, ट्रायंगल A B एंड D, भूल जाओ सी वाले को भूल जाओ। देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ABD, ट्रायंगल ABD, ABC और ABD, tan 60 डिग्री, ये रहा tan 60 डिग्री। क्या है टोटल कितना है 20 प्लस h है कि नहीं है, इसीलिए तो लिखा था क्योंकि वो पूरा वाला काम होगा 20 प्लस h, और बेस कितना है x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन x, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस h और x इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन √3। ये बैठा या नहीं बैठा, बैठ गया। अब देखो एक x ये भी है, एक x ये भी है, ये भी x जो है बेस की बात कर रहा है, बेस, और ये भी x किसकी बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, ठीक है। बेस दोनों का कॉमन है, जब भी एंगल बन रहा हो चाहे कैसे भी बन रहा हो, बेस दोनों का कॉमन है। तो दोनों बेस को इक्वल कर दे। ये इक्वेशन में मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत ईजी बेटा, देखना ध्यान रखना, एक ही ट्रिक लगाना, बार बार भूलना नहीं फिर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कितना है x बराबर 20 और ये कितना है 20 प्लस h अपॉन √3, बैठ गया बेटा। अब हमें तो h निकालना है ना, तो h निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये देखो h रहा, ठीक है। हाँ डाल देंगे फिर बाद में h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। अब देखो बेटा मैच में से एक तरफ लेके चले जाओ और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उनको एक तरफ रख दो। तो देखो ये अब प्लस में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो जब ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, भेज दें इसको इधर। तो 20 √3, तो ये तो इधर था ही, अभी 20 भी इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के, तो माइनस का बन जाएगा, इज इक्वल्स टू h। ये बैठा नहीं बैठा, बैठ गया, गुड। तो देखो बेटा h बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है 20 कॉमन ले लो, क्या बच गया इसके पास √3 और माइनस का साइन ये रहा। इसके पास क्या बचा, जब 20 कॉमन ले लिया इसके पास, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, ये ध्यान रखो, 1 हाइट मीटर। आंसर। आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो क्या कीजिएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, पुट कर देना, मैं कर देता हूँ। 1.732 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो h बराबर 20, 1.732 में से माइनस किया 1 तो 0.732 माइनस कर देना, और h बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा 732 को 0.732 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 0 0 0 आ गया, ये 4 3 6 7 2 14, 0 4 6 4 1 और 1 2 3 के बाद 0.1 2, h बराबर 14.64 मीटर। ये हाइट इतनी सी है टावर की, हमें किसकी निकालनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर की निकाल दी हमने। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर डायग्राम बनाना, कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग पे ही सारा कुछ काम, यहीं पे 45 बना दो यहीं पे 60 बना, नहीं, वो टावर पे 60 बोल रहा है, टावर के बॉटम पे तो 45 बन रहा है, ये रहा द बॉटम ऑफ द टावर,
ट्रांसमिशन टावर 45 एंड टॉप पे 60 डिग्री बन रहा है। और जब एक ही प्रॉब्लम में दो एंगल बनते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, उनकी जो बेस होता है वो सेम रहता है, ये ध्यान रखना। देखो इसका हाइपोटेन्यूज अलग अलग है, इसके लिए तो ये आ रहा है हाइपोटेन्यूज, इसके लिए ये आ रहा है। और देखो परपेंडिकुलर में इसके लिए छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इतना ही आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इतना बड़ा वाला आ रहा है, ठीक है। तो भी अलग अलग हो गया, लेकिन बेस एक ऐसी चीज़ थी कॉमन थी जो दोनों के, तो दोनों को बराबर कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 खत्म किया और ये बराबर करके आंसर आ गया। अगर वो नहीं लिखना चाहो तो इट्स गुड इनफ, ठीक है, बैठ गया। अब बार बार जब भी ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, कोई भी इस टाइप का जिसमें दो एंगल बने हुए हों, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो उसमें बेस बराबर कर दो बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बस बराबर कर दो, इस 20 को इसके बराबर किया वैसे कर दो। अगला क्वेश्चन कर, गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो मूर्ति है या जो भी लंबी है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है, ध्यान रखना पेडेस्टल भी कोई चीज़ है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने वाले ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे जो आ रहा है वो तो एंगल आ रहा है 60 डिग्री, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर वाला ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, देखो एक तो बोल रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री और टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो ऊंचा कौन है बेटा, सबसे पहले स्टैचू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, तो सबसे नीचे तो देखो पेडेस्टल आ जाता है, ये पेडेस्टल आ गया कोई, ठीक है बेटा, इसका मैंने नाम पी दे दिया पेडेस्टल, याद रह जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू आ गया, ये कोई मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, और यहीं से एक लाइन आ गई जो ट्रायंगल बनाने में हमारी हेल्प कर देगी, ये आ गई। अब इस पॉइंट से क्या क्या बनाना, देखो बेटा ढंग से एंगल क्या क्या बनाना है। अब ये तो रहा स्टैचू और ये पेडेस्टल है, ये स्टैचू है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैचू है इतना सा, ठीक है, और ये पेडेस्टल है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू ये रहा, इसके टॉप पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री, बना था, बन गया। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है 45 बना, तो ये 45 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री, नाम क्या रख दो ए बी, ये भी एक पॉइंट है बेटा ध्यान रखना, सी और डी, और ये हमारा बेस हमने मान लिया ये एक्स है, कितना है एक्स। अब देखो बेटा हाइट किसकी दे रखी, स्टैचू की हाइट दे रखी है, स्टैचू कौन सा था, इतना सा, कितनी हाइट है इतनी सी, जब ये 1.6 है इतनी सी, तो ये कितनी है बेटा, ये हाइट हमें नहीं मालूम लेकिन हमें पता है ये एच है जो भी, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल भी ध्यान रखना h प्लस 1.6 h प्लस 1.6, जो भी h आएगी उसमें 1.6 और ऐड कर देंगे, यानी इतनी सी ये ऐड कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें ये दे रखी थी, ये पूछा था, इस बार इसने ये दे दी, ये पूछ रहा है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, हाइपोटेन्यूज अलग अलग है, परपेंडिकुलर एक के लिए इतना ही है, दूसरे के लिए इतना वाला है, लेकिन बेस से दोनों के बेस बराबर कर देंगे क्योंकि एक ही डायग्राम में दो एंगल बन रहे हैं। तो ट्रायंगल ले लो छोटा वाला, पहले ट्रायंगल देखो बेटा ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी, एक हमारे पास में परपेंडिकुलर है और दूसरा हमारे पास में बेस है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होता क्या है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, ये इतना सा h, ठीक है, तो ये ले लिया जी h, अपॉन में क्या आ जाएगा x बेस, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है h अपॉन x, तो x बराबर कितना आ गया बेटे, h आ गया, बैठ गया, तो गुड। दूसरा ट्राइंगल ए बी डी पूरा वाला ले लेंगे, ए बी डी, चलते जाओ बेटा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और ढंग से डायग्राम बनाना, वरना फिर कर नहीं पाओगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे ये डायग्राम बेस्ड होंगे, ध्यान रखना। स्टैचू ऊपर आ रहा है या पेडेस्टल ऊपर आ रहा है या बिल्डिंग ऊपर आ रही है या टावर ऊपर आ रहा है, किसको बोल रहा है, तो ये कितना लेना है एंगल बेटा, tan 60 डिग्री। देखो डी के लिए ही 60 डिग्री यूज़ हो रहा है, देखो ये लाइन आ रही है 60 डिग्री, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद बद्री प्रसाद,
परपेंडिकुलर कितना देखो बड़े वाले के लिए कितना है टोटल h प्लस 1.6, इसलिए तो निकाला टोटल वाला, और अपॉन में x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 h प्लस 1.6 अपॉन x इधर भेज देंगे तो इधर क्या आ जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन √3 नीचे आ जाएगा। हमने बोला कि √3 जो है वो नीचे आना नहीं चाहिए, मतलब रूट नहीं आना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन लेकिन बाद में करेंगे, रैशनलाइजेशन एक साथ ही कर देंगे। देखिए बेटा ये इक्वेशन बन गई 1 और ये इक्वेशन बन गई 2, सेकेंड इक्वेशन x बराबर h आ रहा है और x बराबर x क्या है बेस है, लेकिन दोनों का बेस सेम कर देंगे तो हमें हमारी तीसरी वाली हाइट मिल जाएगी। कर देते हैं। तो देखो बेटा x की जगह क्या लिखना है, ये वाली चीज़ यहाँ लिखो h, और x के बराबर h आ रहा था वो यहाँ लिख दिया, और इस x के बराबर क्या आ रहा है वो ये वाला, तो ये इसके बराबर कर देंगे तो h प्लस 1.6 अपॉन √3 बैठ गया। और देखो बेटा ये इधर लेके जाएंगे √3 h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 खत्म हो गया अपॉन में। तो अब ये h इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। तो लिया है, तो देखो बेटा √3h तो इधर है ही, ये h इधर आएगा तो माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। जब भी इक्वल्स टू के कोई भी चीज़ इधर रहती है प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं। h कॉमन आ रहा है दोनों में से, ले लेते हैं h कॉमन। इसके पास क्या बचा √3, बीच में साइन क्या बचा माइनस, इसके पास जिसके पास कुछ नहीं उसके पास क्या 1, गुड, इसके पास कुछ नहीं तो 1 बचा 1.6। तो h बराबर 1.6 अपॉन ये, तब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो जो नहीं चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए अपॉन में चला जाएगा √3 माइनस 1। नीचे रूट आ रहा है, हमने कहा था कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या देखा जाता है कि इसका साइन क्या है उसका अपोजिट यहाँ यूज़ कर देते हैं। देखो बेटा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या है कुछ नहीं है, डबल डिजिट आ रहे हैं तो इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो अब देखो बेटा इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ये सेम टू सेम है, चेंज नहीं करना है इसको। √3 प्लस 1 अपॉन, जब भी मैंने कहा था रूट और स्क्वायर हो तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, नंबर है वो बच जाता है -1। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखो बेटा अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये कितना होता 16 होता ना, नीचे 2 है, 16 में जब 2 को डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो अब क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, जो पॉइंट है वो रह जाएगा, ये पॉइंट आ गया ये 8 आ गया 0.8 बैठ गया बेटा। तो h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 और मीटर, यानी ये हाइट, इतनी सी हाइट कितनी आई है, ये है आंसर। और उसने इस हिसाब से पूछा। इसको अगर आगे सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, उसमें प्लस ऐड कर देना और इस प्लस 1 ऐड कर देना और 0.8 से उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। वैसे यही आंसर है, बुक में इस हिसाब से दे रखा है। ये हाइट आपकी, इसके आगे किसकी, पेडेस्टल की, ये पेडेस्टल की हाइट है। इसलिए हमने क्या बोला, बेस को इक्वल कर दो, कुछ भी नहीं करना है, बेस को इक्वल करना। जब आपको ये पता चल गया कि जब एक ही ट्रायंगल के अंदर दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, तो हमने क्या किया, बेस को इक्वल कर दिया बेस को इक्वल। तो आज के लिए इतना ही, और क्लासेस जैसे कि आपको पता है कंटिन्यू चलती रहेगी। और हमने इसके 8 क्वेश्चन कर लिए टोटल, इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन है, यानी 50% चैप्टर तो हमारा ये हो गया है, और आगे भी कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास भी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।